आजकल के हमारे लाइफस्टाइल के कारण और साथ ही हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से हमें डाइजेशन के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज, इवन bloating and IBS also have become one of the very common problem nowadays. तो आज के इस योगा वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ ऐसे योगासन जो कि आप अपने डेली प्रैक्टिस में शामिल करके अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को काफ़ी दुरुस्त रख सकते हैं। हेलो नमस्ते, दिस इज वंदना गुप्ता एंड यू आर वाचिंग फिट तक। इससे पहले कि हम शुरू करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू फिट तक सो दैट यू विल नेवर मिस ऑन आवर लेटेस्ट वीडियोस। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे पहले आसन के साथ, जिसका नाम है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने के लिए आपके पैरों के बीच में 1.5 फीट या 2 फीट का डिस्टेंस एज पर योर कंफर्ट रखकर खड़े हो जाइए। पैर दोनों पैरेलल टू ईच अदर और जो नीचे वाली बॉडी है वो एकदम स्टेबल है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध में सामने की तरफ ले आएंगे, पाम्स आर फेसिंग ईच अदर। एक्सहेल करते हुए पहले राइट साइड की तरफ मुड़ेंगे, सिर्फ आपका टॉर्सो घूमेगा, आपको अपने पैरों से नहीं घूमना है। सो ओनली दिस बॉडी इज ट्विस्टिंग टुवर्ड्स द बैक एंड ट्राई टू लुक टुवर्ड्स योर राइट थंब। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, एक्सहेल करते हुए आर्म्स को रिलैक्स कीजिए और दोनों पैरों को साथ में ले आइए। इसका एक और भी वेरिएशन है, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली आप दोनों ही वेरिएशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं बजाय 2 राउंड करने के। सो इनहेल करते हुए आपके आर्म्स को उठाएंगे विद इन लाइन विद योर शोल्डर, साइडवेज दिस टाइम। इनहेल डीपली, एक्सहेल करते हुए पहले राइट साइड की तरफ घूमना है, सिर्फ आपके टॉर्सो को घुमाना है जितना आप घुमा सकते हैं। जो आपका लेफ्ट हाथ है वो आपके राइट शोल्डर पे जाएगा और जो आपका राइट हाथ है दैट इज रैपिंग अराउंड योर बैक और आपको देखना है पीछे की तरफ जितना आप देख सकते हैं। तो आपके डाइजेशन के साथ साथ आपके बैक के लिए भी बहुत अच्छा आसन होता है। आपकी हिप मसल, बैक मसल, सबके लिए बहुत अच्छा आसन है। अब धीरे से इनहेल करते हुए अपने आर्म्स को वापस ले आएंगे कंधे की सीध में और सामने की तरफ मुड़ जाएंगे। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड। अगर आप इस तरह से पूरी तरह रैप नहीं कर सकते हैं हाथ को, दैट इज ऑल्सो फाइन। आप पीछे कमर के भी रख सकते हैं और इनहेल करते हुए वापस से कंधे की सीध में हाथों को रखते हुए सामने की तरफ आ जाएंगे। एक्सहेल करते हुए रिलैक्स योर आर्म्स एंड ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर इन समस्थिति और जस्ट स्टैंड कंफर्टेबली फीट अपार्ट। चलिए करते हैं हमारा अगला आसन, जिसका नाम है पाद अंगुष्ठासन। पाद अंगुष्ठासन करने के लिए आपके दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ का गैप रखकर खड़े होंगे। दोनों पैर जो हैं पैरेलल टू ईच अदर और इनहेल करते हुए अपने आर्म्स को ओवरहेड ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुकना है। मैं आपको साइडवेज दिखाना चाहूँगी। आपको आपके वेस्ट लाइन से नीचे की तरफ झुकना है, हिप्स को पीछे की तरफ नहीं धकेलना है और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको सीधा रखने की कोशिश कीजिए जितना रख सकते हैं। दिस इज योर लिमिट, स्टे हियर एंड जस्ट ड्रॉप योर आर्म नीचे की तरफ। मेक श्योर कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सीधा रहे। आप यहाँ रुक सकते हैं या फिर यू कैन गो ऑल द वे डाउन एंड ग्रैब योर बिग टोज। पाद अंगुष्ठासन, तो पैरों का जो अंगूठा है उसको आपको पकड़ लेना है and then go deeper if you can reach. If you can't then also आप यहाँ रुक सकते हैं या यहाँ भी रुक सकते हैं। इनहेल करते हुए लगातार अपने अंगूठे जो हैं पैर के उनको ऊपर की तरफ खींचते रहिए और हर एक्सहेलेशन के साथ try to go deeper in your posture as much as you can. Understand your limits. Push your limits but not beyond your limits. जो आपकी कोहनियाँ हैं वो बाहर की तरफ रहेंगी, इस तरह से मत रखिए। This will give you more space. और रिलीज कैसे करना है आसन, उसके लिए पहले अपने पैरों के अंगूठे को छोड़ दीजिए, आर्म्स को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, घुटनों को मोड़िए, हिप्स को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और चिन को चेस्ट से सटा करके रखेंगे और इनहेल करते हुए वेरी वेरी स्लोली धीरे धीरे एकदम रोल अप करेंगे। और सबसे लास्ट में आपका चिन टक को रिलीज करेंगे। एक्सहेल एंड ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर इन समस्थिति। तो इस तरह हमें करना है पाद अंगुष्ठासन।
पाद अंगुष्ठासन जैसा आपने देखा कि हम सामने की तरफ जाते हैं तो हमारे स्टमक जो है, जो स्टमक रीजन में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एकदम फील होता है कि स्टिमुलेट हो रहे हैं। एक्चुअली बहुत अच्छे से मसाज भी करता है, स्टिमुलेट भी करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा फंक्शन रहते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन जो भी स्टमक में है। और जब इतनी बार हम पैरों के अंगूठों को ऊपर की तरफ खींचते हैं, वी फील एक्चुअल एंगेजमेंट इन आवर स्टमक। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आसन फॉर योर डाइजेस्टिव हेल्थ। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड गोइंग टू सिट। एक बड़ा ही सुंदर सा आसन है जिसका नाम है कौवा चालन आसन या फिर क्रो वॉकिंग पॉस्चर। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है वो आसन। उसके लिए आपके मैट पर बैठ जाएंगे। कौवा चालन आसन करने के लिए सबसे पहले आपके मैट के एज पर आकर इस तरह से बैठ जाइए। दोनों पैरों के बीच में आपके हिप विड्थ का जितना गैप ले लीजिए अच्छे से, और उसके बाद अपनी टोस पर आ जाइए। इसमें करना क्या है, हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने आगे की तरफ। तो आपके दोनों हाथों को, पाम्स को यानी कि आपके घुटनों पर रख दीजिए। तो जैसे हमने राइट पैर से स्टेप लिया तो लेफ्ट घुटने को हमें प्रेस करना है मैट की तरफ। इसी तरह से हम दूसरे पैर से स्टेप लेंगे आगे की तरफ और राइट घुटने को ज़मीन की तरफ या आपके मैट की तरफ प्रेस करेंगे। तो हमें पूरा, जैसे मैं अभी कर रही हूँ वो मैट विड्थ के लिए कर रही हूँ, आप चाहें तो पूरा कमरा नाप सकते हैं। तो चलिए, अभी मैंने लेफ्ट स्टेप लिया था। नाउ आई जस्ट कीप वॉकिंग विद माई वन लेग एंड देन अदर। नाउ आई ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू रिपीट इट फॉर माई मैट। जिन लोगों को घुटने में बहुत तकलीफ रहती है उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। मैंने एक राउंड किया है सिर्फ मेरे मैट की जितनी लेंथ है उतना, लेकिन आपको अगर आप अपने मैट पर कर रहे हैं तो आपको करने हैं एटलीस्ट 5 राउंड। पूरा इधर से जाएंगे उधर से आएंगे, इस तरह एक राउंड कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आप अपना कमरा नापना चाहते हैं तो आपका जितना बड़ा कमरा है उसका एक राउंड जाते वक्त और एक वापस आते वक्त उतना आपको करना चाहिए। चलिए करते हैं अब हमारा अगला आसन जिसका नाम है मंडूक आसन। मंडूक आसन करने के लिए जिन लोगों को नीज में प्रॉब्लम है और वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो इस तरह भी बैठ के कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग वज्रासन में बैठेंगे। तो वज्रासन करने के लिए पैरों को पहले सीधा कर लीजिए। सबसे पहले राइट घुटने को मोड़ेंगे और फिर बॉडी वेट को थोड़ा राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। उसी तरह से लेफ्ट घुटने को मोड़ के वज्रासन में बैठ जाइए। मुट्ठियाँ बनाइए जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ है और उंगलियां ऊपर की तरफ। आपके जो बेली बटन है, नेवल है, उसके आसपास अपनी मुट्ठियों को रख दीजिए। इनहेल डीपली, एक्सहेल करते हुए, पहले बता देते हैं हम करना क्या है। एक्सहेल करते हुए हम सामने की तरफ झुकेंगे और जितनी देर हम वहां जाकर रुक सकते हैं एक्सहेलेशन में ही उतना देर रुकेंगे। इनहेल करते हुए हम वापस ऊपर आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ब्रेथ को रोक नहीं सकते, आप वैसे तो नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, या फिर आई विल सजेस्ट कि आप कुछ राउंड्स कर लीजिए। कि आप इनहेल कीजिए, यहाँ बैठिए, एक्सहेल करते हुए सामने झुकिए, इनहेल वापस ऊपर आ जाइए। इस तरह से 5 राउंड्स प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले मैं दिखाती हूँ अब आपको करना कैसे है मंडूक आसन। नाउ इनहेल डीपली, प्रेस कीजिए पेट को अंदर की तरफ मुट्ठियों से और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ झुक जाइए। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ आइए एंड एक्सहेल रिलीज। मैंने 1 राउंड किया है, आप इस तरह से 5 राउंड भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आसन उन लोगों के लिए भी है जिनको डाइजेशन के साथ साथ डायबिटीज़ के इशू भी हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके आसपास किसी को है तो उनको बताइएगा ये आसन ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन जिसका नाम है त्रियक भुजंगासन। त्रियक भुजंगासन करने के लिए आपके पेट के बल मैट पर लेट जाइए। जिस तरह हम भुजंगासन करते हैं ये ऑलमोस्ट उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो ज़रा गौर से देखिए कि कैसे करना है आसन। आप प्रिपरेशन है, आपका जो माथा है वो आपके मैट पर रख दीजिए। इस बार जो पैरों की उंगलियां हैं उन्हें टक करके रखना है आपके मैट पर, और आपकी थाई ज़मीन पर ही रहेंगी, उनको उठाना नहीं है ऊपर की तरफ, बट टक करना है पैरों को। और आपके जो हाथ हैं वो रहेंगे आपके चेस्ट के इर्द गिर्द, जिस तरह भुजंगासन में रखते हैं। इनहेल करते हुए आपका चेस्ट ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस बार हम हाथों को पूरा सीधा करेंगे। अगर आपको लोअर बैक में इशू है तो आप पैरों के बीच में ज़्यादा गैप रख सकते हैं, बाकी लोग हिप विड्थ का गैप ही रखेंगे। इनहेल डीपली और एक्सहेल करते हुए लुक ओवर योर राइट शोल्डर टू द लेफ्ट हील।
फिर इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से देखेंगे हम अपनी राइट हील को। फिर इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे और एक्सहेल करते हुए बहुत धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जाएंगे वापस जहां से हमने स्टार्ट किया था। एंड रिलैक्स इन मकरासना। जिस तरह मैंने बताया कि त्रियक भुजंगासन बहुत अच्छा आसन है आपके डाइजेशन के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, बट इसके साथ ही अगर किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट फील होता है पूरी तरह से एल्बोज को स्ट्रेट रखने में, तो हल्का सा सॉफ्ट भी रख सकते हैं एल्बोज को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम करेंगे हमारा अगला आसन, जिसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप बैठ जाएं। और इस आसन का नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन बहुत ही अच्छा आसन है आपकी ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। कैसे करना है अर्ध मत्स्येंद्र आसन? पहले इस तरह बैठ जाएं, अपने पैरों की शेप बनाइए इन्वर्टेड वी के जैसी। आपका जो लेफ्ट हील है उसे रखेंगे राइट हिप के पास और जो राइट पैर है यानी राइट पैर का पंजा है उसे रखेंगे लेफ्ट घुटने के बाहर की तरफ। फर्स्ट हग योर सेल्फ एंड सिट एब्सोल्युटली अपराइट। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एकदम सीधी रहनी चाहिए और आपका जो नी ऊपर है उसी हाथ को अपनी कमर के पीछे रखिए। इनहेल करते हुए लेफ्ट आर्म अप, बेंड कीजिए एल्बो की तरफ से और राइट नी के बाहर रखिए। अगर आपको लगता है आप फ्लेक्सिबल हैं और आप अपने लेफ्ट पैर का घुटना या राइट पैर का पंजा पकड़ सकते हैं तो आप इस तरह बैठ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्टे हियर, दैट्स कंप्लीटली ऑलराइट। कीप प्रेसिंग योर knee with your elbow and your elbow with your knee, and then look over your right shoulder to the back wall. You know your capacity, कहाँ पकड़ना है ये आप खुद डिसाइड कीजिए अपने लिए। अगर आपको लगता है नेक में किसी तरह का इश्यू है तो पीछे की तरफ ना देखते हुए आप राइट वॉल की तरफ भी देख सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू आर कीप ऑन प्रेसिंग योर चेस्ट टुवर्ड्स योर राइट वॉल। सबसे पहले नेक रिलीज करेंगे एंड देन रिलीज योर ट्विस्ट। एग्जैक्टली सेम थिंग वी विल डू ऑन द अदर साइड। तो इसके लिए जो आपका राइट हील है उसे लेफ्ट हिप के पास रखेंगे, जो लेफ्ट पैर का पंजा है उसे राइट घुटने के बाहर रखेंगे। लेफ्ट आर्म गोज बिहाइंड योर बैक, इनहेल राइट आर्म अप, एक्सहेल करते हुए बेंड योर एल्बो एंड आपके लेफ्ट घुटने के बाद एक और चीज़ बता देती हूँ, जो लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकते हैं, कभी हो सकता है कि बेली थोड़ा बड़ा है या फिर वहाँ तक पहुँचने में भी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण कोई इशू है, तो आप इस तरह अपने घुटने को भी पकड़ सकते हैं और फिर लगातार आपके घुटने को खींचिए आपके राइट शोल्डर की तरफ और लगातार घुटने से रसिस्ट कीजिए कि वो नहीं आना चाहता है आपके राइट शोल्डर की तरफ। तो आप इस तरह भी बैठ सकते हैं एंड देन एक्सहेल करते हुए लुक ओवर योर लेफ्ट शोल्डर टू द बैक वॉल। जो लोग पूरा जिस तरह राइट में किया था उस तरह भी कर सकते हैं। Either you can grab your right knee or your left foot, wherever you feel comfortable. ये डाइजेशन के साथ साथ आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। अब सबसे पहले नेक रिलीज करेंगे और उसके बाद रिलीज योर ट्विस्ट and sit comfortably in any comfortable cross-legged position. I'm sitting like this because I'm feeling comfortable like this also. So, आज जो हमने आसन प्रैक्टिस किए हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस डेली करते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है बहुत अच्छी रहती है। साथ ही अगर आप सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कर लें पहले, उसके बाद ये सारे आसन कर लें और थोड़ा सा अपनी डाइट का ख्याल रखें, तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ कभी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि एक प्रॉब्लम होता है, अगर हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ पुअर होती है तो हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी दूसरी बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ का प्रॉपरली ध्यान रखें। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए फिट टा। नमस्ते।